नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं 17 और 18 तारीख से। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 और 18 तारीख से जो है पितृपक्ष प्रारंभ हो चुके हैं और यह 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष में सबसे बड़े क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों, वो यह हैं कि क्या करना होता है और कैसे करना होता है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा जो प्रश्न होता है कि खाना कैसे बनाएं, कैसे निकाला जाता है और अग्यारी कैसे की जाती है। तो दोस्तों, सारी विशेष बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या और कैसे कर लेना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आप यह समझ लीजिए कि अगर आपने अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया, विश्वास के साथ कहती हूँ दोस्तों कि अगर आपने अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपके विकास को रोक नहीं सकती है। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस घर पर जो है पितृदोष लगा हुआ होता है, उस घर की समस्या मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती हूँ कि उस घर की क्या कंडीशन हो जाती है, किस कंडीशन में वो लोग जो है रहते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपने पितरों को प्रसन्न रखिए। अगर आपने अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके विकास को रोक नहीं सकती है। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों को जान लेते हैं कि क्या और कैसे करना है। जिसमें से सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि खाना कैसे बनाना है और कैसे निकालना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ घरों पर जो है सुबह और शाम दोनों समय जो है खाना निकाला जाता है, बनाया जाता है। और कुछ घरों में केवल शाम को ही खाना बनाया जाता है और निकाला जाता है। देखिए, शाम को अगर आप भोजन बनाते हैं और भोजन को निकालते हैं तो ये बहुत उत्तम होगा। जैसे कि देखिए, आपको करना यह है कि आप सुबह सवेरे नहाकर अपना भोजन बनाएं। बनाने के बाद आप जैसे लोग खाते पीते हैं, खाने दीजिएगा, लेकिन शाम को आपको नहाना है या फिर हाथ पैर धोकर के साफ सुथरा हो जाना है और अपनी रसोई को, किचन को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लेना है। दूसरी चीज़ कि पितरों के लिए जो भोजन बनेगा उसमें लहसुन प्याज इत्यादि नहीं होता है। कुछ लोगों का प्रश्न यह भी होता है दोस्तों कि हमारे पूर्वज थे, वो तो मांस मछली लहसुन प्याज यह सब कुछ खाते थे, तो क्या हम उनको निकाल नहीं सकते। तो देखिए, अब जो वो मनुष्य योनि में थे तो उन्होंने सब कुछ खाया। अब उनकी योनि बदल चुकी है, इसलिए आप लहसुन प्याज और बाकी जो भी अपवित्र चीज़ें हैं उनका भोग आप उनको नहीं लगा सकते। क्योंकि देखिए, आपने सुना भी होगा कि देवता और देव पितृ तो वो एक जैसे ही होते हैं। जितनी साफ सफाई आप देवता के कार्यों में करते हैं उतनी ही साफ सफाई आपको पितरों के कार्यों में भी करना चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ क्या है दोस्तों कि जब पितरों के लिए आप भोजन बना रहे हैं तो आपको भोजन कैसे बनाना चाहिए। तो मैं एक बता रही हूँ कि जैसे आप साफ सुथरा हो जाएं, जैसे देवताओं के लिए रसोई साफ कर लें उस तरीके से साफ कर, और अगर आपको पता हो तो उनकी पसंद का कोई भोजन बनाएं। शाम को उनकी पसंद का भोजन बनाएं, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है, सबके खाने का टेस्ट अलग होता है, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। तो आप जानते हैं कि उनको क्या पसंद है, तो आप उनकी पसंद की चीज़ बनाइएगा, पसंद का भोजन बनाइएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यह जो 15 दिन का समय होता है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि यह जो 15 दिन का समय होता है, इन 15 दिनों में हमारे जो पितर होते हैं वे बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो आपको कोशिश करना है। और हाँ, सबसे मज़े की बात तो मैं आपको बता देती हूँ ना कि इनका प्रभाव बहुत शीघ्र रिजल्ट भी आता है। अगर कोई यह सोचे कि मैं देवताओं की पूजा करने के बाद जो है और उन्हें प्रसन्न कर लूँगा और पितरों के लिए जो है कि ध्यान दिया ना दिया, कि एक चीज़ आपको गारंटी से बता दूँ, देवताओं के साथ साथ जब तक आपकी पितरों की कृपा नहीं रहेगी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कह रही हूँ कि यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा मौका है। इसको अपने हाथों से यूं ही मत जाने दीजिएगा। आप कहीं पर भी रह रहे हो, किराए से रह रहे हो, अपने घर पर रह रहे हो, आप यह उपाय कर सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि शाम के समय आपको अच्छे से शुद्ध होकर रसोई साफ करके, अपने किचन को साफ करके
उसमें आपको उनके पसंद का भोजन आपको बनाना है और उनको भोग लगाना है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि अगियारी कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा होता है अगर आप जो है डेली यानी कि रोज़ रोज़ अगियारी करते हैं, रोज़ अगियारी देते हैं, तो उसकी भी विधि मैं आपको बता दूंगी। और अगर आप केवल अमावस्या अमावस्या पर अगियारी करते हैं तो यह भी बहुत अच्छा होता है। अगियारी देते कैसे हैं? पितरों को, जैसा कि ये जानते हैं कि देवता और पितृ अग्नि के माध्यम से स्वाहा और स्वधा उन्हें भोजन पहुंचाती है। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको पहले अपना पूरा खाना बना लेना है। पूरा खाना बनाने के बाद गाय के गोबर का उपला लेना है। उस उपले को आपको गैस पर रखकर अंगारी बना लेना है। उसके बाद सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके उस गाय के जो गोबर का उपला है उस पर थोड़ा थोड़ा रख दीजिए और हाथ में जल लेकर पानी लेकर 3 बार आपको जो है भोजन पर आचमन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको हाथ जोड़ लेना है और कहना है कि हे पितृदेव, हमने आपके लिए भोजन निकाला है, आप इसे स्वीकार कर लें। जो भी भूल चूक गलती है आप उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। इस तरह से करके देखिएगा दोस्तों, अगले साल इसका प्रभाव ना दिखे तो आप बताइएगा। बहुत चमत्कार है, उपाय है, करके देखिएगा। अगर आप रोज इस तरह से करके उनके लिए भोजन निकालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों, और करिएगा। मैं आपसे कहती हूँ दोस्तों, ज़रूर करिएगा। इसका रिजल्ट, इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश रोज नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या के दिन आप ज़रूर इस कार्य को कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जिन घरों में शादी हुई है उन घरों में क्या कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, शादी हुई है फिर भी मैंने कहा ये छोटे छोटे उपाय हैं, किए जा सकते हैं। इसका किसी भी तरह से कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि आपको उसका बहुत ही गजब का रिजल्ट, उसका आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। आपको 1 साल में ही दिखेगा, क्योंकि 1 साल के लिए आपके पितर दुखी होकर चले जाते हैं तो फिर बहुत नुकसान होता है, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इस बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है, अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि हम पितरों के लिए भोजन बना रहे हैं, उसमें कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि सुबह या शाम में सबको खाना देते रहते हैं और प्रायः पुरुष वर्ग में कोई एक बड़ा होता है जो खाना खाते टाइम अपने भोजन में से निकाल देता है। तो यह तरीका बिल्कुल गलत है। तरीका यह है दोस्तों कि खाना बनाने के बाद सबसे पहले एक प्लेट में आप निकाल देना चाहिए। इसके बाद किसी को भोजन दिया जाना चाहिए। तो कायदे से तो यही तरीका है। इसी तरीके से आपको अपना जो है पितरों के लिए भोजन निकालना है। तो शादी हुई है तब भी कर सकते हैं, सूतक पातक में नहीं किया जा सकता है। बाकी आप अगर किसी भी स्थिति में शादी हुई है या कोई दिक्कत है या गया में पिंडदान हो चुका है, तब भी आप इन उपायों को करिए। इससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में तरक्की, खुशहाली, सुख समृद्धि का रास्ता खुलता है। यह काम करने के साथ साथ दोस्तों आप एक काम और भी कर सकते हैं। क्या करना है कि सुबह के समय आपको कौवे को, कुत्ते को और गौ माता के लिए भी पितृपक्ष में भोजन निकालना है और उनको भोजन खिलाना है। यह सारे उपाय बहुत ही अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।